स्वागतम। मैं आपकी संस्कृत अध्यापिका रेखा शर्मा वैष्णव और मैं आज आप लोगों के ही सुझाव पर एक वीडियो ऐसा लेकर आई हूँ जिसमें मुझे कहा गया था कि मैं कोई ऐसा वीडियो बनाऊँ कि जो कि प्रश्न किस तरह से बनाए जाते हैं, प्रश्नवाचक वाक्यों का निर्माण किस तरह से होता है, इसके विषय में जानकारी मिलनी चाहिए। तो मैं आज कुछ ऐसा ही आपके लिए लेकर आई हूँ वीडियो, जिसमें कि मैं आपको बताऊँगी कि प्रश्नों का, वाक्यों का, प्रश्नात्मक वाक्यों का, यानी कि प्रश्नात्मक वाक्यों की रचना कैसे होती है, प्रश्नात्मक वाक्यों का निर्माण कैसे होता है। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि जहाँ पर वाक्य के अंतर्गत जहाँ पर उत्तर होता है वहीं पर प्रश्न होता है। इसको ऐसे उदाहरण से समझ लीजिए कि मान लीजिए कहें कि श्री राम अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र थे। तो अब इसमें जहाँ जहाँ उत्तर होंगे वहीं वहीं प्रश्न होंगे और प्रश्न कई तरह से कई सारे प्रश्न बन जाएंगे। पहली बात, अयोध्या के राजा कौन थे? उत्तर उसी में है, दशरथ। राम किसके पुत्र थे? दशरथ के। दशरथ कहाँ के राजा थे? अयोध्या के। अयोध्या किसकी नगरी थी? राजा दशरथ की नगरी थी। तो इस तरह से हम जहाँ पर उत्तर है वहीं पर प्रश्न है, वहीं हम प्रश्नात्मक जो हमारा शब्द होता है उसे लगा देते हैं। अंग्रेजी में क्या करते हैं, वही उत्तर के आंसर की जगह पे हु, व्हाट, वाई, ये इस तरह के जो वेयर जितने भी होते हैं उनको हम लगाकर क्वेश्चन सेंटेंस बना लेते हैं। तो इसी तरह से संस्कृत में भी बिल्कुल वैसा ही होता है। थोड़े से कुछ नियम होते हैं, उनको बस हमें जान लेना है। अब देखिए, संस्कृत प्रश्नवाचक संस्कृत में निर्माण करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले तो हमें जो सर्वनाम के अंतर्गत किम के रूप होते हैं ना, उनको याद रखना है, उनका आना, क्योंकि वो हैं ही प्रश्नात्मक। जैसे पुल्लिंग में कहेंगे तो क, कऊ के, कम, कऊ, कान, केन, काभ्याम, कई, तो इस तरह से वो राम की तरह चलते हैं। और अगर स्त्रीलिंग में हमें चाहिए तो हम क्या करेंगे? रमा की तरह होते हैं, का के का, काम के का। तो इस तरह से जो हमें किम के रूप हैं, पहले तो हमें वो रूप याद रखने हैं, उन रूपों को जान लेना है। दूसरा, कुछ वाक्य होते हैं, कुछ शब्द होते हैं जिनके के रूप नहीं होते हैं, अव्यय होते हैं और प्रश्न की तरह उनका प्रयोग किया जाता है। किसी वाक्य में जब वो लगा दिए जाते हैं तो वो वाक्य प्रश्नात्मक वाक्य बन जाता है। तो प्रश्नवाचक वाक्यों को बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है? किम के रूप याद रखने हैं, जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में अलग अलग होते हैं। दूसरा है कि हमें कुछ ऐसे शब्द भी हैं, देखो किम के रूप में, किम का अर्थ है कौन, किम का अर्थ है कौन, कौन के रूप कैसे चलते हैं? तो उसमें कैसे चलेंगे? जैसे हम कर रहे थे राम ने, राम को पूरे कारक जो हैं सातों विभक्तियों में, उनमें हम क्या कर रहे थे? राम, कर्ता ने, कर्म को, इस तरह से राम। तो इसमें हम करेंगे किसने, किसको, किसके लिए, किसके द्वारा, तो बन रहे हैं ना प्रश्नवाचक। इसी तरह से कुछ और शब्द भी हैं। एक है किम, इसको रूप के अंतर्गत नहीं रखेंगे तो किम का अर्थ होगा क्या। तो किम क्या, किंच और क्या, कथम कैसे, कदा कब, किम वा नहीं तो क्या, क्योंकि अथवा अर्थात नहीं तो क्या, कुतः कहाँ, कुतः कहाँ से, कुत्र कहाँ, क्वचित, क्वचित कोई या कहीं, कहीं आएगा, किंतु लेकिन, और कमचित कैसे, किंचित थोड़ा सा। ये कुछ शब्द ऐसे हैं जो कि प्रश्नवाचक शब्द तो नहीं है, लेकिन प्रश्नवाचक वाक्यों में उनका प्रयोग बहुत होता है। अपि भी ये नहीं है, लेकिन अगर अपि शब्द को हम आगे लगा देते हैं, किसी वाक्य के आगे लगा देते हैं, तो वो वाक्य प्रश्नात्मक वाक्य बन जाता है बिना प्रश्नात्मक शब्दों के भी। कुत्रचित कहाँ पर या कहीं पर, किल सचमुच, केवलम सिर्फ, खलु निश्चय ही, ननु शायद संभावना के लिए, काश शायद संभावना, अस्ति, अस्ति का भी यही है। हम प्रश्नात्मक जब वाक्य बनाते हैं तो इसका प्रयोग हम पहले कर लेते हैं। माँ और न, ये दोनों ही न के पर्याय हैं, नहीं का अर्थ देते हैं। जैसे माँ अवरोध्य, मत रोको,
न अवरोध्य मत रोको, तो ये न के निषेधात्मक हैं। और किल निश्चय ही ऊपर भी है ये, और कृतम बस हो गया। तो कृतम बस हो गया, तो इसको हम जैसे कई बार होता है कि हम प्रश्नात्मक शब्द नहीं लगाते लेकिन हमारे पूछने का भाव बताता है। तो जैसे हम कहेंगे कृतम बस हो गया, और एक इस तरह से पूछेंगे कृतम मतलब हो भी गया या बस हो गया, तो इस तरह से हमारा उसमें क्वेश्चन का भाव आ जाता है। तो ये केवल इस तरह से केवल बोलने के लिए केवल भाव पर निर्भर करता है कि हम कृतम बोलेंगे तो हम प्रश्नात्मक रूप में बोल रहे हैं या फिर हम पूछ रहे हैं या फिर हम उसको इति कर रहे हैं पूर्ण। अब आगे चलते हैं। प्रश्नात्मक वाक्यों की रचना करने के लिए हम बता रहे हैं कि आज मैं बताऊंगी कि 2 तरीके होते हैं, तो इसको मैंने 2 तरीक़ों में बांट दिया है। देखिए स्कूलों में इस तरह से आता है, प्रश्न पूछे जाते हैं कि आपको कोई सिचुएशन, कोई चित्र, कोई दृश्य, कोई तस्वीर दे दी जाती है और कहा जाता है कि चित्र आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मतलब प्रश्न देते हैं और फिर उसमें से आप ढूंढ कर तो उस चित्र से ही आप प्रश्न बनाइए, तो चित्रात्मक प्रश्न बन जाएंगे। तो वो एक सिचुएशन है, इसे हम बाद में समझेंगे कि किस तरह से चित्र को देखकर हम प्रश्न कैसे बनाते हैं, क्योंकि चित्र में जो जो हमें नज़र आ रहा है जो वो उत्तर हैं और उन्हीं के लिए हमें प्रश्न बनाना है। तो चित्रात्मक हम अभी बाद में समझाएंगे, उससे पहले हम देख लेते हैं दूसरा जो है हमारा तरीका वो है व्यावहारिक। कुछ ऐसे प्रश्नात्मक वाक्य होते हैं जिन्हें हम डेली व्यवहार में लेते हैं, अपनी प्रतिदिन की दिनचर्या में इस्तेमाल करते हैं। तो वो उन शब्दों को, उन वाक्यों को हम कैसे पूछें, कैसे बोलें, इस तरह से जैसे होते हैं, कौन हो तुम, हु आर यू, तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट इज़ योर नेम, क्या तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ, तो डोंट यू नो हु एम आई। इस तरह से हमारे जो हम इंग्लिश में भी बहुत बोलते हैं, हिंदी में भी बोलते हैं कि इसको ऐसे भी करेंगे, पक्का तुम्हें पता नहीं है मैं कौन हूँ। इस तरह से भी आपने देखा होगा, क्या तुम सचमुच नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। तो ये हम जब एक आशंका, संदेह में करते हैं तब हम जैसे ननु का इस्तेमाल कर लेंगे कि, या फिर खलु, निश्चय ही तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ, तब हम निश्चय ही के लिए खलु का प्रयोग करेंगे। ननु, शायद तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ, ये आशंका के लिए हो जाता है कि वास्तव में तुम नहीं जानते, या किल, वास्तव में तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। तो इस तरह से हम इनका प्रयोग करेंगे और हिंदी में बोलेंगे, बोल ही रहे हैं या उसका अर्थ किसी भी तरह लगा लीजिए। कौन है यहाँ, तो जैसे हु इज़ देयर, हु इज़ हियर, तो कौन है यहाँ या वहाँ। इसके अलावा क्या कोई है यहाँ पर, तो इज़ एनीबडी हियर। तो इस तरह से हम इंग्लिश में तो हमने इंग्लिश वाले बोलते हैं, चलो छोड़िए, हम आ जाते हैं हिंदी पर ही बता देते हैं। लेकिन इस तरह से आप अंग्रेज़ी में भी, जो लोगों को समझ में आता है, इंग्लिश मीडियम के हैं, वो जो समझ रहे हैं वो भी इसको इस तरह से समझ सकते हैं। क्या कोई विशेष व्यक्ति है, या अरे कौन आया है या आई है। इंग्लिश में देखिए करेंगे हे, हु हैज़ कम, पुरुष हो या स्त्री हो, बस हु हैज़ कम। लेकिन यहाँ पर हम कम का प्रयोग कर लिया, लेकिन यहाँ पर हम हिंदी में और संस्कृत में क्या होगा, हमारा जो लिंग है जो बदलता है उसके अकॉर्डिंग हमें लगाना होगा। तो कौन आया है और आई है बदल गया, इसी तरह से संस्कृत में बदल जाएगा, आगतः आया है और आगता आई है। तो बस वही फ़र्क है। और आगे चलते हैं, क्या कोई विशेष व्यक्ति है, एनी स्पेशल पर्सन। तो यहाँ हम क्वेश्चन में पूछ रहे हैं और इसको किस तरह से बनाएंगे अभी बताते हैं। तो क्या हुआ अगर मुझे अंग्रेज़ी नहीं आती तो सो व्हाट इफ़ आई डोंट नो इंग्लिश। तो इस तरह से हम जो हमारे जो वाक्य होते हैं वो अंग्रेज़ी में हो चाहे हिंदी में हो, जब हम प्रश्नात्मक वाक्य बना रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं, तो उनको हमें संस्कृत में कैसे बोलना है हमें सीखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कौन हो तुम, तो यहाँ हम करेंगे क के कौन, और हो असी, तुम। अब देखिए इसको हमें लिखना कैसे होगा, क के बाद आ रहा है तो विसर्ग के कारण क का क्या हो जाएगा,
को। और अतोरुर एप्लुताद एप्लुते सूत्रुते संधियों को आप ज़रूर सीखिएगा, क्योंकि देखिए वाक्य हम ये लिख रहे हैं ये सही है, ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन उससे क्या है कि हमारी जो एक विद्वता है कि हाँ हम संस्कृत पढ़े हैं, अच्छे से हमें आती है, इसके लिए हमें वो संधिगत नियमों से वाक्यों को बनाते हैं, लिखते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा प्रभावी होता है। तो उसी प्रभाव के लिए हमें करना है, लिखने को बोलने को झिझक नहीं है, हम कैसी भी संस्कृत लिख सकते हैं, वो सही होती है, बस हमारे व्याकरणिक नियम होने चाहिए। और लेकिन अगर हम उसे और प्रभावी तरीके से बनाकर लिखते हैं, यानी बहुत अच्छे, जैसे हम कहते हैं ना भाषा बोलते समय हमने कैसे शब्दों का चयन किया, किस प्रभाव में हमने बोला, किस लैंग्वेज में हमने मतलब स्टाइल में हमने लिखा, उन चीज़ों का बहुत फ़र्क पड़ता है। तो हम संधिगत उससे करेंगे। और ओ के बाद जब अतोरुर एप्लुताद एप्लुते सूत्र लगता है तो ये जो अ है ये खंडाकार अ में बदल जाता है और तब इस तरह से बनेगा को असी तुम। तो कौन हो तुम, हु आर यू, को असी तुम को असी, ऐसे भी बोल सकते हैं, तुम को असी, तुम कौन हो, या तुम कौन होते हो, तुम को असी, होते हो में भी इसी तरह से यही सेंटेंस चलेगा, इसी तरह से वाक्य बनेगा। तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट्स योर नेम। तो तब मैं सीधा सीधा कर रही हूँ, आप आगे पीछे कर सकते हो, जैसे तब तुम्हारा, तब नाम किम। और इसे ऐसे भी कर सकते हैं, तव किम नाम, किम नाम तव। तो इस तरह से तव किम नाम या तव नाम किम, इस तरह से हम ये तुम्हारा क्या नाम है पूछ सकते हैं, तव किम नाम। तब तुम्हारा षष्ठी व्यक्ति युष्मत के रूप, और यहाँ पर हमने त्वम के अनुसार त्वम मध्यम पुरुष एक वचन तो लगा दिया, असी ह के रूप जो है के रूप जो चलते अस्ति स्थ संति, यानी वो वह के लिए हैं, और असी स्थ स्थ, तो यहाँ पर हमने त्वम मध्यम पुरुष के अनुसार असी लगाया। आगे चलते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। तो किम क्या के लिए हम क्या करेंगे, किम त्वम न जानसी, यत् अहम को अस्मि। ये देख लीजिए, कहा अस्मि, मैं के लिए अस्मि हूँ, अस्मि स्म स्व, तो इस तरह से चलता है अस्मि स्व स्म। तो यहाँ पर अहम के अनुसार मैंने अस्मि लगाया अस के रूपों में, और कह जो विसर्ग है उसका ओ कर दिया। तो किम त्वम न जानसी यत् अहम को अस्मि, या अहम को अस्मि त्वम न जानसी, ऐसे भी आप इसे कर सकते हैं। या फिर हम कहें कि शायद तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ, तब हम क्या करेंगे, ननु त्वम न जानसी यत् अहम को अस्मि, तो ये बन जाएगा। या फिर कहें कि वास्तव में तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ, तब हम क्या करेंगे, जैसे खलु का प्रयोग भी करेंगे, जैसे खलु त्वम वास्तव में, किल त्वम न जानसी यत् अहम को अस्मि। आगे हम इस तरह से करेंगे, निश्चय ही मुझे लगता है सच में तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ, तब आपको क्या करना है, खलु का प्रयोग करना है, खलु त्वम न जानसी यत् अहम को अस्मि। यत् की के लिए लगा लेते हैं, या जो के लिए लगा सकते हैं, और ना भी लगाएं तो भी कोई बात नहीं, त्वम न जानसी अहम को अस्मि, इस तरह से वाक्य बन जाता है। अगले पर चलते हैं, कौन है यहाँ या कौन है वहाँ, हु इज़ देयर। तो इसको करेंगे, अत्र को अस्ति, अत्र को अस्ति। कौन है यहाँ या वहाँ, तो हम करेंगे यहाँ के लिए अत्र, वहाँ के लिए तत्र, बस यही बदलना है। अत्र को अस्ति तत्र, कौन है वहाँ, या तत्र को अस्ति, आगे पीछे कर सकते हैं अत्र और तत्र को अस्ति तत्र, को अस्ति अत्र, या अत्र को अस्ति, इस तरह से बना सकते हैं। क्या कोई है यहाँ
या वहाँ, या क्या कोई है, केवल इतना पूछना है क्या कोई है, यहाँ की तो ज़रूरत भी नहीं है। तो हम करेंगे अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारा प्रश्नात्मक जो शब्द है वहाँ पर ये, क्योंकि ये प्रश्नात्मक वाक्य है तो है को हम पहले लेंगे। अस्ति अस्ति कश्चित् अत्र, कश्चित् कोई, अस्ति कश्चित् अत्र, या फिर अस्ति कश्चित्, केवल इतना ही होना है कि कोई है यहाँ पर। आगे है अरे कौन आया है या आई है, हमें स्त्रीलिंग पुल्लिंग का प्रयोग करते हुए बताना है। तो अरे के लिए हम अरे भी लिख सकते हैं, भो लिख सकते हैं, हे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम करेंगे भो, को कह के स्थान पर पुल्लिंग में लिख रहे हैं तो कह आएगा, तो फिर उसका वही को अत्र जैसे यहाँ हो रहा था, तो अत्र यहाँ तो अत्र के आ का विसर्ग का हमने कह के विसर्ग का ओ किया, तो यहाँ पर अत्र के आ का, क्योंकि छोटा अ फिर इस तरह से ओ के बाद आता है तो वो खंडाकार अ में बदल जाता है। तो भो को अत्र, अरे कौन है यहाँ पर, अरे कौन आया है यहाँ पर, भो इस पे संबोधक लगाइए, को अत्र आगतः, ठीक है। और अगर हम कहेंगे कि आई है तो क्या करेंगे, भो ऐसे ही रहेगा, बस को अत्र के स्थान पर हो जाएगा, का अत्र आगता, अरे यहाँ कौन आई है। तो अगर स्त्री के लिए बोलेंगे तो ऐसे बोलेंगे। क्या कोई विशेष व्यक्ति है, तो अस्ति फिर हम प्रयोग कर रहे हैं पहले ही, कश्चित या इस तरह के जो कोई प्रश्नात्मक जो शब्द है उससे पहले हम अस्ति का प्रयोग करते हैं। अस्ति कश्चित व्यक्ति विशेषः, व्यक्ति विशेषः, अस्ति कश्चित व्यक्ति विशेषः। इसी तरह से तो क्या हुआ अगर मुझे अंग्रेजी नहीं आती, सो व्हाट इफ़ आई डोंट नो इंग्लिश, या फिर इसे ऐसे कहें कि तो यहाँ अर्थ है अथवा का मतलब, ऐसे हम कहते हैं वरना क्या हुआ अगर मुझे इंग्लिश नहीं आती है, तो इसको हम करेंगे इस तरह से। तो क्या हुआ, किम वा, किम, तो किम के माँ का हमने अनुस्वार किया और फिर वा अथवा क्या, नहीं तो ऐसे करते हैं ना, कई बार ये भी बोलते हैं तो क्या कर लेगा, या तो क्या, नहीं तो क्या, तो इस तरह के उसमें किम वा, तो इस तरह का हम उसको संस्कृत में बोलेंगे किम वा। तो किम वा यत् अहम न जानामि, यत् अहम न जानामि आंग्ल भाषा, किम वा यत् अहम न जानामि आंग्ल भाषा। तो इस तरह से हम बहुत सारे जो प्रश्नात्मक वाक्य होते हैं उनको हम संस्कृत में इस तरह से बोल सकते हैं। और भी इसके अतिरिक्त हम और भी आपको प्रश्नात्मक वाक्य बता रहे हैं अभ्यास के लिए, उनको भी देख लीजिए और एक बार इनका भी अभ्यास कर लीजिए। और साथ ही आपको बता रहे हैं अब हम चित्रात्मक प्रश्न किस तरह से बनते हैं। तो अब हम सबसे पहले क्या, ये किसका चित्र है, तो पहला प्रश्न तो यही होगा, क्योंकि अब उत्तर क्या है, यह एक उपवन का चित्र है। तो अब हमारा प्रश्न क्या होगा, उपवन को हटा देंगे और हो जाएगा इदम कस्य, किसका, उपवन एक ही है, इदम कस्य चित्रम अस्ति, ये किसका चित्र है। दूसरा हम क्या देख रहे हैं कि उपवन के चारों ओर जो हैं फूल ही फूल हैं। तो अब हम क्या करेंगे,
उपवन के चारों ओर, फूल को हटा देंगे उत्तर को और प्रश्न जोड़ देंगे, प्रश्नवाचक शब्द, और वो क्या होगा, क्या हैं। तो पहली बात तो यह है कि उपवन के चारों ओर क्या हैं। तो इसमें हमें क्या करना है कि क्योंकि फूल हैं, उत्तर का जो पुरुषलिंग वचन है वही हमें प्रश्न का करना होगा, यानी प्रश्नवाचक शब्द का करना होगा। तो कह कऊ के, ये कह कऊ के हो गया पुल्लिंग का, और का हो गया स्त्रीलिंग का। तो तत्ते तानी की तरह हो जाएगा कम के कानी नपुंसकलिंग का। तो अब हम क्या करेंगे, उपवनम परितः कानि सन्ति, क्योंकि फूल बहुत सारे हैं तो बहुवचन में कह का जो रूप चलेंगे क्या हैं वो हो जाएगा कानि, और अस्ति के जो अस के जो रूप चलेंगे उसमें हो जाएगा अस्ति स्त सन्ति, बहुवचन। और यहाँ पर देखिए परितः अर्थात सब ओर या चारों ओर, और उसके अर्थ में हमने उसी के योग में उभय परितः समया निक्षा हा प्रतियोगे द्वितीया हमने कर्म कारक संज्ञा कर दी है। उपवन की का बोल रहे हैं ना, उपवन के चारों ओर क्या हैं, तो उपवन के चारों ओर परितः के योग में उपवन में आ गई द्वितीया। अब आगे चलते हैं कि जना उपवने किम कुर्वन्ति, लोग बगीचे में क्या कर रहे हैं। तो ये होगा जना, क्योंकि बहुत सारे बहुवचन हैं, तो जना उपवने किम कुर्वन्ति। अब आप ये देखिए कि लोग उपवन में घूम रहे हैं, इसका ये उत्तर है। इस उत्तर का जो प्रश्न होगा वो क्या होगा, जना उपवने किम कुर्वन्ति। अभी हम कहेंगे कि वृक्षे के सन्ति, वृक्ष पर कौन कौन हैं, तो वृक्षे के सन्ति। अब वृक्ष पर क्योंकि बानर भी है जो कि फल खा रहा है, एक कौवा भी है, काग भी है, और चटका अर्थात बहुत सारी चिड़ियाएँ भी हैं। तो वो समझ में नहीं आएंगी, इसलिए मैंने कागह चटका बानर फलम लिख दिया है। तो इसलिए अब प्रश्न क्या होगा कि वृक्ष पर कौन कौन है, तो वृक्षे के सन्ति। अब बानर क्या कर रहा है, बानर फल खा रहा है ना, तो अब प्रश्न इसका क्या होगा, बानर क्या खा रहा है, तो बानरः किम खादति। बंदर एक ही है तो प्रथम पुरुष एक वचन लगेगा वानर के अनुसार, बानरः किम खादति, बानर क्या खा रहा है। अब हम कहेंगे वृद्ध एवं वृद्धा कहाँ पर बैठे हैं, वृक्ष के नीचे बैठे हैं, तो हम कहेंगे कि वृद्ध एवं वृद्धा कहाँ बैठे हैं, या फिर हमारा उत्तर कहेंगे कि हम वो किस पर बैठे हैं, बेंच पर, चेयर पर, आसंदिका पर बैठे हैं। तो इसको हम दो तरह, उत्तर तो कई तरह से दे सकते हैं, लेकिन प्रश्न एक ही होगा कि वृक्ष के नीचे बैठे हैं या फिर बेंच पर बैठे हैं। इन दोनों ही उत्तरों का प्रश्न एक ही होगा कि वृद्धाच, या फिर आप कर दीजिए द्विवचन को, इनके स्थान पर च को हटा के कर दीजिए वृद्धौ कुत्र, कहाँ पर। अब दो हैं तो द्विवचन लगाना होगा, तो बैठने के अर्थ वाला तिष्ठति तिष्ठत तिष्ठन्ति, तो ये लगेगा तिष्ठति तिष्ठथ तिष्ठतः। तो हम कह रहे हैं वृद्धाच या फिर वृद्धौ कुत्र तिष्ठतः। आगे हम कर रहे हैं वानर का हो गया। अभी हम कर रहे हैं मोर का। मोर क्या कर रहा है, मोर नाच रहा है, लेकिन अब हमें तो केवल प्रश्न कैसे बनते हैं ये सीखना है। तो मयूरः किम कुर्वन्ति, मयूरा किम करोति, हमें लेना है एक वचन।
मयूरः किम करोति, मयूर नाच रहा है। आगे हम करेंगे बच्चे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे क्योंकि खेल रहे हैं, तो बालकः, बालक बहुत सारे हैं तो अब हम इसे करेंगे बालकाः किम कुर्वन्ति, यहाँ बहुवचन आएगा। बालकाः किम कुर्वन्ति। अभी हम क्या करेंगे कि आकाशे के विचरन्ति, आकाश में पक्षी विचरण कर रहे हैं, तो क कौ के बहुवचन, तो आकाशे खगाः, खगा नहीं, हमें प्रश्न बनाना है, उत्तर नहीं लिखना है, तो क कौ के विचरन्ति। आकाशे के विचरन्ति। तो अभी आगे और प्रश्न बन जाएंगे। प्रश्न जैसे कि जना उपवने किम कुर्वन्ति, लोग बगीचे में टहल रहे हैं, तो इसका हम करेंगे, यहाँ देख लीजिए इसे, जनाः उपवने भ्रमन्ति, लोग बगीचे में टहल रहे हैं। तो इस तरह से हम इनके सभी के प्रश्नवाचक शब्दों की सहायता से प्रश्नवाचक वाक्य बना सकते हैं। धन्यवाद। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर अवश्य करें।